प्रारंभ कर रहे हैं सज्जनों महाभारत के चरित्रों से। महाभारत के चरित्रों से प्रारंभ करने का प्रयोजन क्या है? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब तक जीवन में से ये महाभारत, ये युद्ध समाप्त नहीं होंगे ना, तब तक भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। हम सभी के जीवन में युद्ध चल रहे हैं। कोई अपने बिजनेस से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ है। जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होंगे तब तक सज्जनों ये कथा समझ में नहीं आएगी। वर्णन कर रहे हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु भृकोधरा वेद गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम दृश्य सज्जनों, जब आज भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया और जंगा को तोड़ दिया। रक्त रंजित जंगा को लेकर के दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा हुआ है। इस दुर्योधन की सज्जनों विशेष प्रतिस्पर्धा थी भीम के साथ। बचपन से ही दुर्योधन ने बहु प्रयास किए कि कैसे मैं भीम को मार दूं, विष देने का प्रयास किया, उपहास किया भीम का, लेकिन भीम भी परम संतोषी। आप अगर भीम के चरित्र को अगर देखें, अगर खाने के लिए मिल गया तो बहुत बढ़िया, कुछ बच गया लाओ भाई, बचाए तो लाओ, मैं पान कर लेता हूं। कुछ नहीं है तो वाह, आज पेट को रेस्ट मिला है, आज विश्राम मिला है। ऐसे हैं भीम। भगवान भी अगर विशेष सम्मान किसी का करते हैं तो भीम का करते हैं। क्यों? क्योंकि उस असद सभा में जब कोई ना बोला तब एकमात्र भीम ऐसे थे जो पूरी सभा में उठ करके बोल पड़े। अगर देखा जाए पुराणों में तो महाभारत के अंतर्गत जो घटना हुई उससे मार्मिक घटना किसी पुराण में नहीं हो सकती। द्रौपदी सज्जनों कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपने लोक से धरती पर लीला करने के लिए आए, उसी प्रकार द्रौपदी है। याज्ञसेनी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, यज्ञ कन्या है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। अनेकानेक नाम है, कोई द्रुपद कन्या कहता है, कोई पांचाली कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन उस असत सभा का अगर हम चिंतन करें, पढ़ करके देखेंगे तब पता चलेगा। महाभारत में वर्णित है कि उस समय जो द्रौपदी थी वो रजस्वला अवस्था में थी। पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि मेरी आज्ञा है, द्रौपदी को खींच करके लेकर के आओ। वैसे तो जो दासियां जो होती हैं मैं उनको अपने चरणों में स्थान देता हूं, लेकिन अगर कोई सुंदर होती है ना दासी तो मैं उसको अपनी जंगा पर स्थान देता हूं। अपनी जंगा को अनावृत करते हुए दुर्योधन बोला कि द्रौपदी को लेकर के आओ। दुशासन पहुंचा द्रौपदी के पास। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। उस समय सैनिटेशन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। एक ही वस्त्र को, श्वेत वस्त्र को लपेट करके जो रक्त से सना हुआ था, द्रौपदी एक कक्ष में एकांत बैठी हुई थी। दुशासन गया। दुशासन जब पहुंचा तो द्रौपदी ने समझाया कि जब सब कुछ हार गए हैं तो मुझ पर किस प्रकार का अधिकार। बहु प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुशासन नहीं माना। जब ह्यूमन को जब कमोडिटी समझा जाता है ना, तब एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब मानवों को जब केवल एक कमोडिटी के रूप में लेते हैं, आप वस्तु के रूप में लेते हैं, तब विनाश होता है। द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुशासन खींच करके लेकर के आया और ला करके सभा के बीच में ला करके द्रौपदी को पटक दिया।
ये द्रौपदी का वाक्य है, न स सभा यत्र न संति वृद्धा। ऐसी सभा नहीं होती जहां कोई वृद्ध ना हो, ऐसी सभा का क्या प्रयोजन। लेकिन जैसे ही जाकर के देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े विद्वज्जन मूक बैठे हैं। द्रौपदी अट्टहास करते बोली कि अर्जुन फेंक दो उस गांडीव को जिससे देवता भी भयभीत होते हैं। ऐसे गांडीव का क्या प्रयोजन जो तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। भीष्म पितामह, आप तो बड़े हैं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप मौन होकर के सर नीचे झुका करके बैठे हैं। अरे भीम, 10,000 हाथियों का भले तुम्हारे अंदर। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैं वचन दे चुका था, मैं कुछ नहीं कह सकता। द्रौपदी सभी से निवेदन कर रही है और भगवान बैठे हैं द्वारिका, सत्यभामा जी के साथ बैठ करके 64 खेल रहे हैं। 64 खेलते खेलते एक स्थान से उठते हैं और उठ करके कहीं चले जाते हैं। सत्यभामा जी ने पूछा कि प्रभु, आप जब जाते हैं सभा में तो बहुत सारी परेशानियां लोग लेकर के आती हैं आपके पास, लेकिन आपको इतना विचलित मैंने कभी ना देखा। आज आप बड़े विचलित प्रतीत होते हैं, ऐसा क्या हुआ। तब भगवान ने बताया कि आज जो मेरी सखी है, आज उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सत्यभामा जी ने कहा कि आप करते क्यों नहीं है कुछ, आप तो सब कुछ करने में समर्थवान हैं, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा कि मैं तो बैठा हूं, एक बार पुकारे तो सही, कैसी विमूढ़ा है, उनको पुकार रही है जो कुछ कर नहीं सकते, और मैं यहां जो उसकी रक्षा करने के लिए तड़प रहा हूं, व्याकुल बैठा हूं, मुझे याद नहीं कर रही है। सत्यभामा जी ने जैसे ही देखा, मानो द्रौपदी पर कृपा कर दी। जब तक देवी की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। जब सत्यभामा जी ने कृपा करी तो द्रौपदी के जो वस्त्र थे उनको दुशासन खींच रहा था। एक वस्त्र से केवल अपने ऊर्ध्वअंग और अधोअंग को पकड़ करके द्रौपदी खड़ी हुई थी। जैसे ही माधव की छवि स्मृति पटल में आई, अब समझ गई कि अब और कोई नहीं है। द्रौपदी बोल पड़ी, सुध लीजो गोपाल, सुध लीजो गोपाल। द्रौपदी करे पुकार, सुध लीजो गोपाल, सुध लीजो गोपाल। हे कृष्ण द्वारिका बासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूता किम न पश्यसि केशवा। हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, क्या आपको ये नहीं दिखाई देता कि मेरे साथ इस असत सभा में क्या हो रहा है। यह कहते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, जिस वस्त्रों से अपने कुछ मुख्य अंगों को द्रौपदी ने ढका हुआ था, हाथों से उनको भी छोड़ दिया और दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया। उठा करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगी, मानो साक्षात ठाकुर जी ही पीतांबर का वस्त्रों का भेष धारण करके प्रकट हो गए। दुशासन वस्त्रों को खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी ना खींच पाया। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रों को नहीं खींच पाया। भगवान भक्त को कभी नहीं ढकते। भगवान अगर ढकते हैं तो भक्त के सामने से संसार को ही ढक देते हैं। उस पूरी सभा में अगर कोई खड़ा हुआ तो एकमात्र विदुर जी थे, और विदुर जी खड़े होकर के बोले, अरे मूर्खों, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ये और कुछ नहीं, ये साक्षात भगवान का पीतांबर है, ये भगवान के वस्त्र हैं, ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। अरे मूर्ख दुर्योधन, अब भी तुझे समझ में ना आया? किसी स्त्री का वस्त्र खींचना, उसको प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कोई बहुत बल की बात नहीं है, लेकिन भगवान के पीतांबर का तो कोई और छोरी नहीं है। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। आप सोचिए, जिसके साथ ऐसी घटना हुई होगी, क्या उसका जीवन सामान्य रहा होगा? कैसा जीवन रहा होगा कि जो अपने 5-5 पतियों के सामने खड़ी थी, रक्षा के लिए भीख मांग रही थी, जहां गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुलपति धृतराष्ट्र जैसे लोग बैठे थे, उस सभा में अपने ही घर की लाज अपने ही घर के लोग लुटा रहे थे। क्या उस स्त्री का जीवन वैसा रहा होगा? उस पूरी सभा में अगर कोई खड़ा हुआ एकमात्र, तो भीम था। पूरी सभा में खड़ा होते हुए केवल भीम एकमात्र ऐसे थे जो बोले कि दुर्योधन, जिस जंगा को अनावृत करके तूने द्रौपदी के लिए जो बात कही, मैं सौगंध खाता हूं कि अगर उस जंगा को मैंने तेरे शरीर से अलग ना कर दिया तो स्वयं को पांडु का पुत्र ना कहलाऊंगा। एकमात्र भीम ऐसे थे। अर्जुन ने रोक लिया कि भैया यही तो ये चाहते हैं, आपस में विद्रोह हो जाए। मैं विवाह करके लेकर के आया था द्रौपदी को। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं है। आप बस कुछ समय के लिए मौन बैठ जाइए। अर्जुन के इस वाक्यों को सुनकर के भीम शांत बैठ गए। ऐसी जब घटना हुई तो द्रौपदी जो है वो एकांत में वो अपना जीवन व्यतीत करती है। यद्यपि बहुत सारे नाम हैं, कोई पांचाली कहता है, द्रुपद कन्या, हस्तिनापुर की राजकुमारी, लेकिन अब अगर द्रौपदी को कोई नाम अगर सुहाता है तो वो केवल एक ही नाम है, वह है कृष्णा। अपने कार्यों में लगी हुई अगर कोई एक बार प्यार से कह देता है ना कृष्णा, तो द्रौपदी अपने कार्य को छोड़ करके पूछती है, जी कोई आज्ञा? आपने मुझे पुकारा? एकांत में रहती हैं। अब अगर जीवन अपना व्यतीत भी करती हैं तो केवल भीम के साथ अधिक, और नित्य उठ करके प्रार्थना करती हैं कि हे द्वारिकाधीश, आप इन पर सदैव कृपा बना करके रखना, इन पर कृपा करना। बैठ करके द्रौपदी एक दिन कह रही है अपने आप से, मैं तो जब विवाह के लिए जब मेरे पिताजी ने कहा कि द्रौपदी तुम्हारा स्वयंवर होना है, मैं तो मन ही मन सोच करके बैठी थी कि अगर बलमाला डालूंगी तो द्वारिकाधीश के गले में डालूंगी। मेरे पिता सबका स्वागत कर रहे थे, लेकिन मैं स्वयं द्वारिकाधीश का स्वागत करने के लिए नील कमलों की माला लेकर के बैठी थी कि द्वारिकाधीश आएंगे तो उनके गले में ये माला डाल दूंगी। लेकिन मैं कैसी विमूढ़ा, द्वारिकाधीश आए अर्जुन के संग और मुझसे एक बार बोले कि अरे सुन, ये जो अर्जुन है ना, ये भी मेरे जैसा ही है, तू इसके गले में माला डाल दे। मैं द्वारिकाधीश की बातों में आ गई और मैंने अर्जुन के गले में माला डाल दी। लेकिन अंत में अगर कोई काम आया तो वो केवल भगवान ही काम आए। सज्जनों, संसार ऐसे ही बढ़ता है, एक से दो हुए, दो से अनेक हुए और बढ़ते चले गए, लेकिन काम कोई नहीं आया कभी। तो महाभारत का अंतिम दृश्य कि आज भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार कर दिया। रक्त रंजित जंगा को लेकर के दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ है। तभी अश्वत्थामा आया और आकर के अश्वत्थामा ने कहा कि देखो, आज तुम्हारी जो हालत है ना, इसके जिम्मेदार केवल तुम स्वयं हो दुर्योधन। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सेनापति मुझे बना दो, लेकिन तुमने सेनापति किसको बनाया? भीष्म पितामह को, जिनका मन पहले से ही पांडवों की ओर लगा हुआ था। भीष्म पितामह जब वीर गति को प्राप्त हो गए तब तुमने सेनापति बनाया गुरु द्रोणाचार्य को, जो अर्जुन से विशेष प्रेम करते थे। उसके बाद तुमने कर्ण को बनाया, जो स्वयं पांडवों का ही भाई था। इसलिए आज मित्र तुम्हारा यह हाल है। दुर्योधन ने कहा कि भाई अभी तो मैं जीवित हूं, अभी मरा थोड़ी ना हूं, और जब तक राजा जीवित है तब तक वो सेनापति बना सकता है, तब तक युद्ध समाप्त नहीं है। तो जिस जंगा से रक्त बह रहा था, उसी जंगा से रक्त को लेकर के दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हें मैं वचन देता हूं कि सुबह होने से पहले
पांडवों के सर काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मुझे और किसी के शीशों से कोई प्रयोजन नहीं है, अगर तुम लेकर के आना चाहते हो तो केवल भीम का सर मेरे समक्ष ले आओ। तो अश्वत्थामा यहां से चल पड़ा। भगवान तो घट घट अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो भगवान पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर के चले गए हंसों को दिखाने के लिए, और पांडवों के ही बिस्तर पर पांडवों के पुत्र सो गए। अश्वत्थामा आया और रात्रि की बेला में पांडवों के पुत्रों के सरों को धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। आकर के जब देखा द्रौपदी ने, तो द्रौपदी तो नीचे गिर पड़ी। रक्त रंजित सैया, धे धे पड़े हैं, सर सबके गायब हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरा परिताप्यमान तदा रुदद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमान। बिलकती हुई द्रौपदी रोने लगी, हे द्वारकाधीश, ये क्या हुआ? अभी तो ये खिले भी नहीं थे, उससे पहले ये उजड़ गए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं पुनः तुम्हारा सारथी बनूंगा, उसको छोड़ना मत। अर्जुन रथ पर बैठा और बैठ करके चल पड़ा। अश्वत्थामा ने सज्जनों ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के लिए। अर्जुन ने जैसी ब्रह्मास्त्र को अपने समीप आते हुए देखा तो भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है वो मुझे जला देगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं जानते क्या? तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के जैसे ही टकराए, घोर ध्वनि हुई। सज्जनों, ये जो अश्वत्थामा था वह केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन अर्जुन चलाने के साथ उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेना भी जानता था। दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और इसको बांध करके लेकर के आए। द्रौपदी को सूचना मिली कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की ऐसी हत्या करी, तुम्हारे पति उसको बांध करके लाई। द्रौपदी अपने कक्ष से बाहर निकल के आई और जैसे ही आकर के देखा, अरे गुरुपुत्र, ओवाचा चास हंतस्य बंदना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे गुरुपुत्र, आपने इनको क्यों बांध रखा है? इनको मुक्त करो शीघ्रातिशीघ्र। अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र हैं और ब्राह्मण तो हमारे गुरु होते हैं, आप इनको मुक्त कर दीजिए। पांडव आश्चर्यचकित हो गए कि एक माता के लिए अपने पुत्र सब कुछ होते हैं। जिस माता के सभी पुत्रों को मार दिया, वह माता कह रही है कि इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पुत्र चले गए, मैं उनको वापस नहीं ला सकती, लेकिन मेरे पति तो हैं। लेकिन गुरु मां के बारे में सोचिए, जिनके पति वीरगति को प्राप्त हो गए युद्ध में, वो माता कम से कम इस पुत्र के सहारे तो जी लेगी। अगर ये पुत्र भी चला गया तो वह बेचारी किसके सहारे जिएगी? आप इसको मुक्त कर दीजिए। और भगवान पीछे से कह रहे थे, इसको मार दो, इसको मार दो, अर्जुन इसको दंड दो। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि पांडव क्या ब्राह्मण की हत्या करेंगे। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो, जब कोई समाधान ना मिले तो शास्त्रों को आगे कर देना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्रों में देखा गया कि भाई आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? तो इसके आधे केस
मूड़ दिए। इसके मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और समाज से इसका बहिष्कार कर दिया। एक कोई सज्जन पुरुष होता है ना, कोई व्यक्ति, जब समाज से उसको बहिष्कार कर दिया जाता है तो उसके लिए वो मृत्यु दंड से भी बड़ा हो जाता है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना। इसका सज्जनों बहिष्कार कर दिया, समाज से निकाल दिया। भगवान ने पांडवों को लेकर के जितने भी लोग युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए उनके लिए तर्पण आदि कर्म करवाए। इस बार तो सज्जनों अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। 5 ब्रह्मास्त्र को भगवान ने परास्त्र किया, समाप्त किया। और उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है वह दौड़ती दौड़ती भगवान की शरण में आ गई और भगवान से आकर के प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अन्यत्र मैं और किसी को अपनी रक्षा के योग्य नहीं समझती। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं ही काल के ग्रास बने हुए हैं। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो और किसी की क्या रक्षा करेंगे। अगर कोई बचाने वाला है तो वह केवल आप हैं। उत्तरा ने वह भूल ना की जो द्रौपदी ने की। द्रौपदी ने सबसे पहले सभी को बुलाया, सभी से निवेदन किया कि मेरी रक्षा करो। अंत में द्वारिकाधीश को याद किया, लेकिन उत्तरा सीधे जाकर के पहुंची जब पांडव खड़े हुए हैं, द्रौपदी कुंती आदि सब खड़े हुए हैं, लेकिन उस स्थान पर उत्तरा गई और सीधे जाकर के द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। कहते हैं सज्जनों कि वह जो गर्भ में जो बालक था वह तो मर चुका था, लेकिन भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद उस बालक को पुनः जीवित किया और जीवित करके एक रूप से भगवान बाहर आए और दूसरे रूप से भगवान जब तक उस बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक उसकी रक्षा करते रहे। सभी ने इस दृश्य को देखा लेकिन कोई न समझ पाया। बगल में खड़ी थी कुंती। कुंती भगवान के चरणों में आकर के भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ आप ये क्या करती हो? कुंती ने कहा कि द्वारिकाधीश आज मैं समझ गई, आपने हमें रिश्तों से बांध रखा है, लेकिन आप स्वयं भगवान हो, साक्षात जगदीश्वर हो। आप बुआ बुआ कहते थे तो मुझे लगता था कि आप हमारे रिश्तेदार हो। मैं कभी ना जान पाई कि आप हो कौन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे द्वारिकाधीश, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आज तू कुबेर का भी खजाना मांगेगी तो वह भी मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। तू क्या चाहती है, बस तू एक बार मुझसे बोल ना। मैंने तेरे सामने ला करके रख दिया तो मैं पूतना कहलाऊं देव की वसुदेव को। कुंती ने क्या मांगा है भगवान से? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर मैं कुछ चाहती हूँ ना तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे विपत्ति मिल जाए, विपदा मिल जाए, इसके अन्यत्र मैं और कुछ भी नहीं चाहती।
भगवान ने कहा कि बुआ ये क्या मांग रही है तू? द्रौपदी ने, कुंती ने अपने लिए विपदा मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि भगवान केवल विपत्ति में ही याद आते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख से क्या प्रयोजन जिससे भगवान ही चित्त से चले जाएं? उससे तो वो दुख बढ़िया है जिससे भगवान नित्य स्मरण में तो रहते हैं। और मैं केवल एक बात आपसे चाहती हूं कि जो स्नेह की जो रस्सी है ना, द्वारिकाधीश, इस रस्सी को काट दो। भगवान ने कहा कि बुआ ऐसा ही हो। भगवान जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए और जाने के लिए जैसे ही जाने लगे तब पांडवों ने पुनः एक बार रोक लिया। तो आज भगवान पुनः हस्तिनापुर में रुक गए। कभी कुंती रोक लेती है, कभी कोई रोक लेता है। आज भगवान पुनः हस्तिनापुर में रुके हैं। तो आगे की चर्चाओं को सज्जनों बड़े भाव के साथ हम सभी कल श्रवण करेंगे।